हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कल एमपी बोर्ड में बायोलॉजी का पेपर है, यानी हाफ ईयरली जो एग्जाम चल रहा है उसमें कल एमपी बोर्ड में बायोलॉजी का पेपर है। तो आपको पेपर से पहले मात्र इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है, और यदि आप पेपर से पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं बायोलॉजी में। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि वर्गीकरण की जो द्वि नामकरण पद्धति होती है, यानी बायनॉमिनल क्लासिफिकेशन होती है, इसको आपको तैयार करना है। कभी कभी आपसे त्रिनामकरण पद्धति भी पूछ ली जाती है, तो वर्गीकरण की द्वि नामकरण पद्धति व त्रिनामकरण पद्धति को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग की पदानुक्रम को विस्तार पूर्वक समझाइए। वर्ग की पदानुक्रम को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है हर्बेरियम क्या होती है, इसे तैयार करने की विधि लिखिए, क्या क्या होती है तैयार करने की विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों तथा शैवालों के सामान्य लक्षण लिखे, यानी आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है एल्गी और फंगाई की, तथा कभी कभी इनके मध्य आपको अंतर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इनके मध्य अंतर भी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स व अवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पौधों के सामान्य लक्षण लिखिए। तो देखिए चाहे आपसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स या अवृत्तबीजी या अनावृत्तबीजी पौधों के सामान्य लक्षण, किसी का भी सामान्य लक्षण आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है लीवर वर्ट तथा मांस में क्या अंतर है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तथा एनिलिडा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस व कार्डेटा संघ के समान लक्षण लिखिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट संघ है आर्थ्रोपोडा, जिसमें प्रमुख है मोलस्का, एनिलिडा, सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थिस और कार्डेटा। इन संघों में से किसी न किसी संघ की अक्सर आपसे समान लक्षण पूछा जाता है। तो आपको इतने सारे सभी संघों के समान लक्षण, कम से कम 4 से 5 समान लक्षण आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है रेप्टिलिया वर्ग, सरीसृप यानी कि देखिए रेप्टिलिया वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग जिसको कहते हैं मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग, एवीज यानी जो पक्षी वर्ग है, तथा एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग। इन सभी के सभी चारों वर्गों के आपको सामान्य लक्षण तैयार करना है। किसी न किसी के सामान्य लक्षण आपसे जरूर पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, दो काफी इंपोर्टेंट अंतर है जो कि एनिमल किंगडम से है। पहला है आर्य सम्मिति व द्विपार्श्व सम्मिति में अंतर, और दूसरा जो डिफरेंस है वो है कार्डेट्स एंड नॉन कार्डेट्स के मध्य डिफरेंस। तो इन दोनों डिफरेंस को यानी अंतर को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है देखिए मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने के क्या कारण होते हैं, अक्सर पूछा जाता है। तथा कभी कभी व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखे जाने के क्या कारण है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको तैयार करना है अच्छे से, तथा साथ ही साथ 5 जगत वर्गीकरण के क्या गुण दोष हैं, इनको भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा देखिए कभी कभी वर्गीकरण से संबंधित आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लेना है, वो है प्राकृतिक वर्गीकरण व कृत्रिम वर्गीकरण को समझाइए। तो प्राकृतिक व कृत्रिम वर्गीकरण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। तो किसी भी बैक्टीरियल सेल का आपको डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंतर है। पहला है मूसला व अपस्थानिक जड़ों में अंतर, तथा दूसरा जो अंतर है सरल व संयुक्त पत्ती में अंतर। दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिराविन्यास यानी वेनेशन किसे कहते हैं, समांतर शिराविन्यास व जालिकावत शिराविन्यास को समझाइए, या आपसे समांतर व जालिकावत शिराविन्यास में अंतर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, यानी फिलोटैक्सी क्या होती है, इसके सभी प्रकारों को आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम से संबंधित है। तो देखिए ससीमाक्षी व असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होते हैं, तथा इनके मध्य आपको अंतर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है पर्णाभ स्तंभ व पर्णाभ व्रंत में अंतर लिखिए। तो पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ व्रंत के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है विषम पर्णता यानी हेट्रोफिली को समझाइए। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। जाइलम व फ्लोएम के कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है जाइलम व फ्लोएम के क्या क्या कार्य होते हैं, ये आपको तैयार करना है। कभी कभी जाइलम व फ्लोएम के मध्य अंतर भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि संवहन मंडल यानी संवहन पूल क्या होते हैं, साथ ही साथ खुला हुआ बंद संवहन पूल यानी संवहन मंडल को आपको समझाना है, तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है पैरेन्काइमा तथा कॉलेन्काइमा ऊतक क्या होते हैं, इनके प्रमुख कार्य लिखना है, तथा इनके मध्य कभी कभी अंतर यानी कि डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है अस्थि व उपास्थि में अंतर लिखे, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड सर्टिलेज। और इसके अलावा टेंडन व लिगामेंट में आपको अंतर तैयार करना है। दोनों इंपॉर्टेंट अंतर हैं, दोनों अंतर में से कोई ना कोई अंतर डेफिनेट रूप से पूछा जाएगा, दोनों अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु ऊतक के सभी प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए जंतु ऊतक के जितने भी प्रकार होते हैं, चाहे वो आपका उपकला ऊतक हो, चाहे वो आपका संयोजी ऊतक हो, चाहे वो आपका तंत्रिका ऊतक हो, चाहे वो आपका पेशी ऊतक हो, जितने भी जंतु ऊतक के प्रकार हैं इनको सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है विथ एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है पादप व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी का नामांकित चित्र बनाने के लिए जरूर पूछा जाता है, चाहे वो प्लांट सेल का हो चाहे एनिमल सेल का। तथा साथ ही साथ प्लांट सेल व एनिमल सेल के मध्य आपको अंतर भी तैयार करना है, क्योंकि अंतर भी अक्सर पूछा जाता है पादप कोशिका व जंतु कोशिका के मध्य। इसके बाद देखिए एक और आपको डिफरेंस तैयार करना है, वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य अंतर तैयार करना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली के द्रव मोज़ेक मॉडल को समझाइए तथा प्लाज्मा झिल्ली के कार्य भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना तथा इनके कार्यों को तैयार करना है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं, इन चारों की संरचना आपसे बननी चाहिए तथा साथ ही साथ इनके सभी के कार्य आपको याद होने चाहिए। कार्य भी इनके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है डीएनए और आरएनए के मध्य अंतर लिखिए, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को सचित्र समझाइए, यानी जो वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल है उसको आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना को आपको समझाना है। फिर देखिए समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व आपको लिखना है तथा साथ ही साथ समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आपको अंतर भी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है C3 व C4 पौधों के मध्य अंतर लिखिए। तो अक्सर आता है C3 व C4 पौधों के मध्य आपको अंतर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझाइए तथा कभी कभी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया व अप्रकाशीय अभिक्रिया में डिफरेंस यानी कि अंतर भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसको आपको समझाना है तथा साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको भी आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आक्सी व अनाक्सी श्वसन में आपको 5 अंतर तैयार करने हैं। कितने अंतर? 5 अंतर कम से कम तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो कि बेसिकली 10 चरणों में होती है, उन सभी चरणों को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है वसंतीकरण को समझाइए तथा वसंतीकरण का क्या क्या महत्व है ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्तकालिता एवं उनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए दीप्तकालिता या वसंतीकरण दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तथा एब्सिसिक अम्ल हार्मोन्स के कार्य लिखिए। कुल मिलाकर के पादप हार्मोन्स जितने भी होते हैं, खासकर से जो कि वृद्धि हार्मोन्स होते हैं और वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं, इन सभी हार्मोन्सों के कार्य आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में जो CO2 का परिवहन होता है उसकी क्रिया विधि आपको समझानी है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त व लसिका के मध्य अंतर तैयार करना है। साथ ही साथ बंद परिसंचरण तंत्र तथा खुला परिसंचरण तंत्र के मध्य आपको अंतर भी तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब मानव हृदय का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो कभी कभी तो केवल नामांकित डायग्राम बस पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इसका वर्णन करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है धमनी व सिरा के मध्य अंतर लिखिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए कभी कभी किडनी की संरचना का भी नामांकित चित्र आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन के जो कि बेसिकली प्रकार होते हैं अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। इन जंतुओं को उदाहरण सहित समझाना है कि अमीनोटेलिक व यूरियोटेलिक व यूरिकोटेलिक जंतु क्या होते हैं, इनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। देखिए पेशी कैसे संकुचित होती है, पेशीय संकुचन की क्रिया विधि आपको समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं, संधि के सभी प्रकारों को उदाहरण सहित और चित्र सहित आपको समझाना है। चाहे वो आपकी कब्जा संधि हो, चाहे वो आपका गेंद व प्याला संधि हो, चाहे वो
आपकी हिंज ज्वाइंट हो, चाहे वो आपका सैडल संधि हो, चाहे पाइवेट ज्वाइंट हो, जितने भी संधि के प्रकार हैं ये सभी के सभी आपको तैयार करना है। कोई ना कोई संधि जरूर आपसे पेपर में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा की संरचना तथा विशेषताएं लिखिए। तो माइकोप्लाज्मा की क्या क्या संरचना होती है, माइकोप्लाज्मा की संरचना आपको तैयार करनी है तथा साथ ही साथ विशेषताएं लिखनी है कि माइकोप्लाज्मा की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पेपर से पहले दोस्तों यदि आप इन 50 क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके एनुअल एग्जाम की तैयारी, साथ ही साथ कल जो आपका एग्जाम है हाफ ईयरली, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।